और उस दिन से रघु रोज नदी के किनारे चला जाता और सुनहरी मछली को आवाज लगाता और घंटों उससे बात करता। एक दिन गांव की चौपाल पर रघु की प्रशंसा हो रही थी। इत्तेफाक से धनराज वहां से गुजर रहा था। अरे वाह 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 वाह, भैया ये रघु तो अब गांव का मसीहा बन गया है। गरीबों की मदद करता है, हर किसी का ख्याल रखता है। हाँ भाई, भगवान भी सच्चे इंसान का साथ देते हैं। देखो कैसे उसकी किस्मत बदल गई। बहुत अच्छी बात है। रघु जैसा इंसान तो 100 साल में एक बार जन्म लेता है। धनराज ने ये बातें सुनी और उसका खून खौल उठा। वो गुस्से से भरा अपने घर चला गया। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ससुरा रघु की किस्मत इतनी बदल कैसे गई। कल तक एक मामूली सा मछुआरा था और आज गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया है। ऊपर से गांव वाले भी उसका सम्मान करते हैं। पैसा दिखा नहीं कि गांव वालों की नीयत बदल गई। तभी धनराज का नौकर वहां आ पहुंचा। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वो रघु दोनों हाथों से धन लुटा रहा है, फिर भी उसके पास धन है कि खत्म ही नहीं होता। जरूर कोई न कोई बड़ा रहस्य है सेठ जी। कल से तुम रघु पर नजर रखो, पता लगाना कि उसकी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। धनराज का नौकर अगले ही दिन से रघु पर नजर रखने लगा। कुछ दिन बाद उसने देखा कि रघु नदी के किनारे पहुंचा और उसने सुनहरी मछली को आवाज दी। ओ सुनहरी मछली, देखो तुम्हारा मित्र आ गया। अब आ भी जाओ, कहाँ हो? मछली रंग बिरंगी रोशनी के साथ प्रकट हो गई। हाँ, तुम्हारा वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे वरदान के कारण ही गांव में मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है। सब मुझे नमस्ते करते हैं, मेरी चिंता करते हैं। बहुत प्रशंसा करते हैं, सब बहुत खुश हैं। नहीं रघु, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। मैंने सिर्फ तुम्हारी सच्चाई और नेक दिली के कारण वरदान दिया था। नौकर ने ये सब सुन लिया और दौड़ता हुआ धनराज के पास पहुंचा। अरे सेठ जी, मैंने सब कुछ देख लिया। रघु की अमीरी का राज है सुनहरी मछली। उसने रघु को वरदान दिया है, तभी तो रघु आज ये कर पा रहा है। धनराज ने सब कुछ सुनकर मन ही मन एक शातिर योजना बना ली। धनराज रात के अंधेरे में चुपचाप नदी किनारे पहुंच गया और धीरे से नदी की ओर झुककर फुसफुसाते हुए बोला। ओ सुनहरी मछली, अरे बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे सुनहरी मछली, अरे ओ सुनहरी मछली। कुछ पल बाद पानी में हलचल हुई और सुनहरी मछली रंग बिरंगे प्रकाश के साथ प्रकट हो गई। ये आवाज तो रघु की नहीं है। मेरे मित्र रघु के अलावा मुझे कोई इस नाम से नहीं बुलाता। अरे रघु को छोड़ो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी वरदान चाहिए और मैंने सोच रखा है कि मुझे वरदान में क्या चाहिए। मुझे भी वरदान मिलेगा ना? तुम्हारे भीतर से लालच की बू आती है। मैं लालची लोगों को वरदान नहीं देती। धनराज का चेहरा उतर गया। उसने समझ लिया कि मछली सिर्फ ईमानदार लोगों को ही वरदान देती है।
लेकिन तभी उसके दिमाग में एक शातिर योजना आ गई। अगर रघु को बेईमान साबित कर दूं, तो शायद ये मछली उससे वरदान वापस ले ले। फिर मैं मछली से वरदान पा सकता हूँ। हाँ। अगले ही दिन धनराज ने गांव के मंदिर की बहुमूल्य मूर्ति चोरी करवा ली। गांव में हलचल मच गई। मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी। लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अरे भैया, ऐसा कौन पापी होगा जो ससुरा भगवान की मूर्ति चुराएगा? अब सुना तो ये है कि रघु के घर के पास कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया था। भला रघु ऐसा क्यों करेगा? वो तो गांव का सबसे नेक आदमी है।